ट्रॉय की प्रसिद्ध कहानी है कि रूस में 3 फकीरों की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्ष्या होने लगी कि कौन फकीर है जिनकी ओर हजारों लोग खींचे जा रहे हैं, मेरे रहते हुए चर्च का मैं प्रधान हूं, ये कौन है जो संत हो गए। ईसाइयत में एक बड़ा पागलपन है कि संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे दे, प्रमाण पत्र दे दे। ओशो ने एक बात कही है कि आप सोचते होंगे हिंदी का शब्द संत और अंग्रेजी का शब्द सेंट एक ही शब्द के रूप है। नहीं, दोनों में बड़ा भेद है। हिंदी का शब्द संत तो बना है सत से, जिसने सत को जान लिया, जान ही नहीं लिया, जो सत के साथ एक रूप हो गया, जो बचा नहीं उसे संत कहा जाता है। अंग्रेजी का शब्द सेंट और ढंग से आता है, सैंक्शन से, चर्च के द्वारा स्वीकृत, जिसको चर्च स्वीकार कर ले। पादरी बहुत चिंतित था। चिंता उसकी बढ़ती चली गई क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च की ओर आनी ही बंद हो गई। एक दिन तो एक भी व्यक्ति नहीं आया। तब पादरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो पादरी ने पहनी अपनी पोशाक पादरी वाली, अपना सोने का मुकुट, सोने का डंडा लिया और तमाम अपने ताम झाम चोले वगैरह पहने और चल पड़ा उन 3 संतों की खोज में। एक झील के उस पार उन 3 संतों का वास था। तो वहां जाने के लिए पादरी ने एक नाव की। मांझी नाव खेकर ले चले उसे उस पार। पादरी ने अपनी चर्च की पूरी पोशाक पहन रखी थी, तगमे लगा रखे थे, सोने का मुकुट, सोने का डंडा। वो पूरा तैयार होकर गया था कि आज इन संतों को रास्ते लगा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, पूरा मजा चखा दूंगा। पादरी नाव से उतरा, देख के हैरान हुआ। एक झाड़ के नीचे 3 सीधे साधे व्यक्ति बैठे हुए थे। उसने पूछा, क्या तुम ही वो 3 संत हो? उन्होंने कहा, संत? हमारे क्या पात्रता संत होने की? हम तो गांव के सीधे साधे गंवार हैं, पर गांव के लोग मानते ही नहीं। लोग है कि आए चले जाते हैं। हम तो मना करते हैं, हम जितना मना करते हैं उतने ही लोग आए चले जाते हैं। हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया है। आप अच्छे आ गए, हमें बचाओ। ये भीड़ भाड़ हमें रुचती नहीं, हम तो अपने मजे में थे। ये किसने खबर कर दी? कैसे लोगों में खबर पहुंच गई? पादरी तो बहुत प्रसन्न हुआ। घबराओ मत, लेकिन तुम करते क्या हो यहां बैठे बैठे? वे तीनों बोले, और क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं। पादरी बोला, बाइबिल कहाँ है? वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, हमें क्षमा करें, हमें पढ़ना नहीं आता, सो हम बाइबल रख के भी क्या करेंगे। तब तो पादरी और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबल भी पढ़ना नहीं आता ये कैसे संत हो सकते हैं। मटिया मेट कर दूंगा इनका। भीड़ को वापस चर्च आना ही पड़ेगा। फिर उसने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम कहते हो कि प्रार्थना करते हो। वे तीनों नीचे देखने लगे, जमीन की तरफ। उस पादरी ने कहा, बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो? उन्होंने कहा कि अब आपसे कैसे कहें, बड़ा संकोच लगता है। असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है वो बहुत लंबी और कठिन है। तो तुम लोग करते क्या हो फिर? डरो मत, बोलो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा भी दूंगा। उन्होंने कहा कि आप नहीं मानते तो मजबूरी है, शर्म तो बहुत आती है, हमने अपनी प्रार्थना खुद ही बना ली, माफ करें। गैर पढ़े लिखे लोग जो हैं। पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती चली गई। अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं काम आ सकती है? प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए, बाइबल के द्वारा, संतों के द्वारा, परंपरा के द्वारा, जितनी पुरानी उतनी श्रेष्ठ। उस पादरी ने कहा कि तुमने बनाई प्रार्थना, तुमने जघन्य अपराध किया है। प्रार्थनाएं बनाए नहीं जा सकती। परमात्मा ने खुद जीसस को प्रार्थना दी थी, तुमने प्रार्थना कैसे बनाई? फिर बोले, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? उन्होंने कहा कि आपने हमें बहुत डरा दिया, तो आप हमसे पूछे ही मत, क्योंकि आप सुनेंगे तो और नाराज होंगे।
और आपके हाथ में डंडा देख के हमें बहुत भय भी लगता है, और आपका सोने का मुकुट और ये वेशभूषा, हम आपके पैर छूते हैं, और आप हमारी प्रार्थना रहने दें, हमें माफ करें। आप अपनी प्रार्थना बता दें, हम वही करेंगे। लेकिन पादरी को तो अब जिज्ञासा हो गई थी कि आखिर क्या है इनकी प्रार्थना। तो उन्होंने कहा कि आप नहीं मानते तो हम बता देते हैं। हमने बहुत सोचा, हम बिना पढ़े लिखे गंवार हैं, खूब हमने गणित बैठाया कि कौन सी प्रार्थना करें। फिर हम तीनों ने एक बात तय की। ईसाइयत मानती है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई। ये तो हद हो गई, बहुत प्रार्थना सुनी, पर इसके जैसी प्रार्थना, ये भी कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पर कृपा करो। खुश हुआ कि उनको रास्ते पे ले आऊंगा। उनको असली प्रार्थना बताई, चर्च की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी प्राचीन भाषा में लिखी गई। एक दफा सुनाई, उन्होंने कहा कि एक दफा और सुनाओ। 2 दफा सुनाई, उन्होंने कहा कि एक दफा और, क्योंकि हम भूल जाएंगे और प्रार्थना में भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तीसरी बार भी सुनी। उस पादरी ने कहा, घबराओ नहीं, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। वो बड़ा खुश कि एक उपद्रव मिटाया। अपनी नाव में सवार होकर वो चल पड़ा। बीच झील में नाव पहुंची होगी कि माझी भी हैरान और पादरी भी हैरान हुआ। वे तीनों फकीर झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उनको तो पानी पर चलते देख पादरी की तो सांस ही बंद हो गई। ये चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था। वो तीनों दौड़े चले आ रहे, पसीना पसीना, और आके नाव के किनारे खड़े हो गए कि रुकें, एक दफा और बता दें, हम तो भूल ही गए। हम में तो झगड़ा शुरू हो गया। ये कहता कि उस तरह शुरू होगी, मैं कहता कि इस तरह शुरू होती है, वो कहता है कि इस तरह शुरू होती है। आपने तो हमारे बीच लड़ाई करा दी। अब हम प्रार्थना करें या लड़ाई करें? पादरी की आंखें खुली। उसने उन तीनों के पैर छुए। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारी प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई, और मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई। मैं पानी पर चल नहीं सकता, ये मेरा साहस नहीं। मैं पानी पर पैर रख नहीं सकता, ऐसी मेरी श्रद्धा नहीं। तुम वापस जाओ, जो मैंने कहा था उसे बिल्कुल भूल जाना। असल में मैं भी आज से यही प्रार्थना करूंगा, हम भी 3, तुम भी 3, प्रभु हमारा हम पर कृपा करें। जो तुम कह करते हो, तुम्हारी प्रार्थना जीत गई है, मेरी प्रार्थना हार गई है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आपका मन साफ हो, भोला हो, तो परमात्मा तुम्हें सुन ही लेगा। इसलिए साफ, भोले और सरल बनो। कपट से कुछ नहीं होगा।